Hello friends, I'm back with a new video and a new trick, and trust me, this trick is way easier than the previous one. और वो प्रीवियस से ईजियर क्यों है? क्योंकि लास्ट वाली जो ट्रिक थी उसमें आपको फिर भी पेन और पेपर की ज़रूरत पड़ी थी सॉल्व करने के लिए, बट इस ट्रिक में आपको पेन और पेपर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ये सब ओरली भी सॉल्व कर सकते हैं। और आज की जो ट्रिक है वो क्या है? आज की ट्रिक है हमारे पास कि अगर हम किसी नंबर को 7 से डिवाइड करते हैं या 9 से डिवाइड करते हैं या 11 से डिवाइड करते हैं तो उसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगी। और ये सब हमें करना है विदाउट डूइंग एक्चुअल डिवीजन। मतलब हम बिना डिवाइड किए किसी भी फ्रैक्शन की, किसी भी रैशनल नंबर की जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। और इसके लिए हमें पेन और पेपर की भी ज़रूरत नहीं है अब, क्योंकि मैं आपको ये डिवीजन 7, 9 और 11 से बताने वाली हूँ, तो इसलिए मैंने 3 यहाँ पे अलग अलग कॉलम्स बना लिए हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे डिवीजन बाय 7। तो उसके लिए हमें क्या करना है? हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हमें बस एक नंबर याद रखना है। और वो नंबर क्या है हमारे पास? 0.142857। वापस से देखते हैं वो क्या नंबर है। वो नंबर है 0.142857। और इसको लर्न कैसे करना है? हमने लर्न कैसे करेंगे? 7 × 2 इज़ 14, 14 को डबल करेंगे तो 28, एंड 28 को डबल +1 करेंगे तो 57 हो जाएगा, राइट। हमें बस ये छोटा सा नंबर ये है याद रखना है। अब ये कैसे हम डिवाइड करेंगे और कैसे इसके जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो प्रिडिक्ट करेंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहले जैसे मैं लिखती हूँ 1/7। अब 1/7 की जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी वो क्या होगी? और अब ये आपको विदाउट डूइंग एक्चुअल डिवीजन करना है। आपको लॉन्ग डिवीजन या ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है? प्रेडिक्ट कर देना है। और वो आप कैसे कर सकते हैं? देखिए 1/7 मैंने लिखा जब, अब मुझे बस यही नंबर याद करना है, ठीक है। अगर आपने रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर की डेफिनेशंस पढ़ी थी तो आपने वहाँ पे पढ़ा था जो रैशनल नंबर होते हैं उनकी डेसिमल एक्सपेंशन जो होती है वो इधर टर्मिनेटिंग होती है और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होती है। मतलब या तो उसकी डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो टर्मिनेट हो जाएगी, किसी पॉइंट पे जाके ख़त्म हो जाएगी, और अगर वो ख़त्म नहीं हो रही है तो फिर वो रिपीटिंग होगी, मतलब वो नंबर्स जो हैं वो रिपीट होंगे। तो सेम वही चीज़ यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। जैसे मैंने 1/7 लिखा तो मुझे क्या करना है? मुझे इन सब में सबसे छोटा देखना है, फर्स्ट स्मॉलर जो नंबर है वो देखना है, डिजिट जो है वो देखना है। जैसे 1/7 लिखा तो इन सब में डेसिमल के बाद, अब तो सबको पता है डेसिमल तो आएगा ही, है ना, क्योंकि 1/7 है। तो जब हम इसको एक्चुअल में डिवाइड भी करेंगे तो हमने पहले डेसिमल के साथ यहाँ पे 0 ऐड करेंगे तो 10 बनाएंगे, राइट। तो पॉइंट लिखने के बाद 1/7 है, तो इसमें से मुझे सबसे जो छोटा है, पहला सबसे छोटा डिजिट जो है वो देखना है। वो कौन सा है? 1 है। तो मैंने यहाँ से लिखना स्टार्ट कर देना है 1428557। तो 1/7 इज़ इक्वल्स टू 0.142857। और ये रिपीटिंग है, मतलब इसके बाद ये वापस से ये वाले डिजिट्स जो हैं वो रिपीट करेंगे। नेक्स्ट जैसे मुझे अब लिखना है 2/7। अब फिर से मुझे डिवाइड करके चेक नहीं करना, मुझे प्रेडिक्ट करना है। तो मैं कैसे लिखूँगी यहाँ पे? अब यहाँ पे 20 बनेगा, राइट। तो अगर मैं वहाँ से डिवाइड भी करती हूँ, मैं आपको वो भी मेथड बता दूँगी, लेकिन पहले क्या करेंगे? अब मुझे इन सब में सेकंड, अब ये 2/7 है तो सेकंड स्मॉलर डिजिट देखना है कौन सा है डेसिमल के बाद। ये पहले ही लिख के रखते हैं। 1 के बाद 2 है तो मुझे यहाँ से स्टार्ट कर देना है 282857, एंड वापस यहाँ पे आ जाओ 1 4। और अगर इसको आगे आगे लिखते जाएंगे तो अगेन ये आएगा 285714, और ये रिपीटिंग है, राइट। नेक्स्ट इज़ 3/7। अब मुझे इसमें से थर्ड स्मॉलर नंबर देखना है। थर्ड कौन सा नंबर है? ये सबसे छोटा है, फिर उसके बाद 2 आएगा, उसके बाद 4 आएगा, राइट। तो मुझे 4 से स्टार्ट कर देना है 0.4। नेक्स्ट कौन है? नेक्स्ट वाले सेम चलेंगे 2857, और वापस मुड़ के आ जाएंगे तो 1, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं 8/7 लिखती हूँ, ठीक है,
अगर मैं 8/7 लिखती हूँ तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको करती हूँ, अगर मैं डिवीजन करूँगी इसकी तो क्या आएगा, 7 × 1 इज़ 7, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, राइट। तो मतलब 1 तो आ ही रहा है, तो 1 होल एंड 1/7, इसको मिक्स फ्रैक्शन में ऐसे लिखेंगे 1 होल 1/7, राइट। तो 1 होल 1/7 को कैसे लिख सकते हैं, 1 तो आएगा ही आएगा, प्लस 1/7 को क्या लिख सकते हैं, 1/7, 1/7 कैसे ओरली सॉल्व करेंगे, 1/7 हमारे पास कैसे आएगा, फर्स्ट स्मॉलर नंबर देखना है तो कौन है वो, 0.142857, राइट। तो दोनों को ऐड करने पे 1.142857 और ये रिपीटिंग है, यही आंसर आएगा आपके पास। ये बहुत इजी ट्रिक है, आप इससे बड़े नंबर्स जैसे मैं कोई भी एग्जांपल ले लेती हूँ, जैसे मैं 12 से अगर मान लो मैं करती हूँ, ठीक है, 12/7 करती हूँ, तो 12/7 में यहाँ पे अभी देखो ओरली भी कर सकते हैं, जैसे अगर मैं इसको ऐसे डिवाइड करूँगी 7 × 1 7 आएगा, राइट। तो फिर उसके बाद मुझे डेसिमल लगाना पड़ेगा, उसके बाद क्या आएगा, 7 × 1 7। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, 1 पॉइंट, ठीक है। तो 1 पॉइंट अगर मैं इसको जैसे डिवाइड कर रही हूँ तो 1 पॉइंट यहाँ पे क्या आएगा, 5 रिमाइंडर बचेगा, राइट। यहाँ पे करके देखते हैं, 7 × 1 7, रिमाइंडर कितना हो जाएगा 5, मतलब 1 होल 5/7 होएगा ना। तो 1 होल 5/7, तो 5/7 को कैसे लिख सकते हैं हम, अच्छा मैं ऐसे लिखती हूँ 1 होल 5/7, राइट। 1 होल 5/7 तो क्या आ जाएगा 1 पॉइंट। अब 5/7 लिखना है तो यहाँ पे फिफ्थ मेरे को नंबर देखना है, ठीक है। फिफ्थ स्मॉलर नंबर को कौन सा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो क्या लिखेंगे, 7 से स्टार्ट कर देंगे, 7 1 4 2 8 5, राइट। आप ये सेम चीज़ ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे मैंने 2/7 को प्रिडिक्ट किया तो 2/7 को मैं यहाँ लिख लेती हूँ। 2/7 को जब मैं डिवाइड करूँगी, राइट, तो मैं पहले क्या लिखूँगी, पॉइंट और 20 बनाऊँगी इसको, 7 × 2 14। अब मुझे बस ये फर्स्ट ये चाहिए, ठीक है, फर्स्ट डिजिट क्या आएगा पॉइंट के बाद, और बाकी वाले मैं खुद से लिख लूँगी 0.2, और बस मुझे 2 के आगे कंटिन्यू कर देना, 2 8 5 7 1 4, और ये हमारे पास इसकी डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगी। नेक्स्ट इज डिवीजन बाय 9 एंड डिवीजन बाय 11। अब 9 और 11 में थोड़ा सा रिलेशन है। अब इन दोनों में क्या रिलेशन है, 9 से जब हम डिवाइड करते हैं 9 से तो हमें 11 का टेबल यूज़ करना है, और जब हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं 11 से तो हमें 9 का टेबल यूज़ करना है। वो कैसे, जैसे मैं डिवाइड करती हूँ 1/9, ठीक है, मैं लिखती हूँ 1/9 और मुझे इसकी डेसिमल एक्सपेंशन चाहिए, तो मैं कैसे लिख सकती हूँ, 0 पॉइंट। अब मैंने क्या कहा था कि 9 का अगर 9 से डिवाइड कर रहे हो तो आपको 11 का टेबल यूज़ करना है, तो 11 इस नंबर को 11 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 11 × 1 इज़ 11, तो 1/9 का आंसर क्या आ जाएगा, 0.11, राइट। और ये हमारे पास 1 जो है वो रिपीटिंग है, मतलब ये आंसर ऐसे आने वाला है 0.1111 सो ऑन, ठीक है। नेक्स्ट इज़ 2/9। अब मुझे क्या करना है, 0 पॉइंट, अब क्योंकि यहाँ पे 2 है और मुझे किसका टेबल यूज़ करना है, 11 का, तो 11 × 2 22। सिमिलरली 3/9 इज इक्वल्स टू 0.33, 4/9 इज इक्वल्स टू 0.44, क्योंकि मुझे क्या करना है, जब मैं ये यहाँ पे डिनोमिनेटर में 9 है, 9 9 9, तो मुझे बस क्या करना है, न्यूमिनेटर को 11 से मल्टीप्लाई करके डेसिमल के बाद उसको लिख देना है। सिमिलरली मैं अगर यहाँ पे लिखूँ 10/9 लेट्स से, तो 10/9 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, डिवाइड कर लेते हैं, 9 × 1 इज़ 9, रिमाइंडर 1, मतलब 1 होल 1/9, मिक्स फ्रैक्शन में ऐसे ही लिखेंगे, तो मैं कैसे लिख सकती हूँ, 1 प्लस 0.1/9 कैसे होता है, 1/9 मतलब डिनोमिनेटर में 9 है और न्यूमिनेटर में 1 है, तो मतलब 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 1 मतलब 1.11। और ये जो डिवीजन बाय 9 है, आप किसी भी नंबर से आप करोगे तो आपके पास बस 11 का टेबल
आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज डिवीजन बाय 11। अब 11 से डिवाइड करने पे किसी भी नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगी वो हम कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं। लेट्स से 1/11, 1/11 की डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगी। तो हमें क्या करना है, जैसे मैंने आपको बताया कि 9 से जब हम डिवाइड करते हैं तो हमें 11 का टेबल यूज़ करना है, बट जब हम 11 से डिवाइड करते हैं तो हमें 9 का टेबल यूज़ करना है। जैसे सबसे पहले मैं इसको ऐसे करके देखती हूँ। 1 को जब 11 से डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट यहाँ पे क्या आ जाएगा 10, और क्योंकि 10 भी अभी डिवाइड नहीं हो सकता 11 से, तो मुझे यहाँ पे एक 0 ऐड करके इसको 100 बनाना है, राइट। उसके बाद मैं डिवाइड करूँगी तो इंटू 9 करेंगे तो 99 यही होगा। तो मैं क्या कर सकती हूँ, 9 का टेबल मुझे पढ़ना है तो क्या आ जाएगा 0 पॉइंट, इसको 9 से करना है, 9 इंटू 1, और क्योंकि यहाँ पे जो रिपीटिंग है वो 2 डिजिट होने चाहिए, क्योंकि मैंने करके देख लिया यहाँ पे कि यहाँ पे एक 0 और ऐड होने वाला है, तो 09 09 09 सो ऑन। और इसको आप कैसे लिख सकते हो 0.09 रिपीटिंग। नेक्स्ट करते हैं, आपको और भी क्लियर हो जाएगा। 2/11 ये सिर्फ 1 के केस में ऐसा होगा, 1/11 के केस में आपको यहाँ पे बस ध्यान देने की ज़रूरत है, 09 आएगा, अदरवाइज़ बाकियों में ये बहुत सिंपल है। 2/11 के केस में क्या लिखेंगे 0 पॉइंट, और मुझे न्यूमरेटर को क्या कर देना है 9 से मल्टीप्लाई, तो 9 इंटू 2 इज़ 18, 181818 सो ऑन। और इसी को अगर लिखूँ तो 0.18 और ये रिपीटिंग, राइट। नेक्स्ट इज़ 9 इंटू नेक्स्ट इज़ 3/11। तो 3/11 को कैसे लिखेंगे, 3/11 इज़ 0 पॉइंट, अब मुझे 3 इंटू 9 करना, ओरली भी कर सकते हैं, 3 इंटू 9 इज़ 2727 सो ऑन, और इसी को ऐसे लिखना है तो 0.27 भी लिख सकते हो। नेक्स्ट करके देखते हैं। नेक्स्ट जैसे मैं अगर लिखूँ 11/11, तो ये तो क्या है, ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है तो उसका आंसर 1 आ जाएगा। 12/11 करके देखते हैं। 12/11, तो अगर मैं इसको डिवाइड करके देखूँ 11 इंटू 1 11 और रिमाइंडर 2, मतलब मेरे पास आएगा 1 होल 2/11, राइट, 1 होल 2/11। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस 2/11 क्या होता है, डिनोमिनेटर में अगर 11 है तो न्यूमरेटर को सीधे सीधे किससे मल्टीप्लाई कर देना 9 से, तो 0.9 इंटू 2 18, 181818 सो ऑन। तो कैसे लिखेंगे 1.181818 सो ऑन, और 1.18 सिंपली, ठीक है। आप खाली इतना सा भी लिख दोगे तो ओके है, राइट। तो ये रहे हमारे पास 3 वेज और 3 ट्रिक्स हमारे पास कि हम डेसिमल एक्सपेंशन कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं विदाउट डूइंग एक्चुअल डिवीजन। ये ट्रिक्स काफ़ी इजी हैं, बस आपको इन ट्रिक्स को थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, उसके बाद ये ट्रिक्स आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगी। बाय।